नमस्ते प्रिय स्टूडेंटों, मैं पार्ट नंबर 19 लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो हम इससे पीछे वाले वीडियो में जो पढ़ा है वो पढ़ा था एल्केन। ठीक है, एल्केन का IUPAC नामकरण करना, उसके रूल्स वगैरह हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम वीडियो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एल्केन। और एल्केन में जो हमने पढ़ा है सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके सूत्र की भी बात हमने की थी। ठीक है, अब एक हमने पढ़ा था आइसो समूह और एक पढ़ा था हमने नियो समूह। ये बिल्कुल आपके समझ में आ चुके हैं और इनके उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए आप PDF को ज्वाइन करें। ठीक है, PDF वहाँ टेलीग्राम ऐप में जाके वहाँ साइंस टैलेंट को सर्च करें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट्स भी किया है कि सर बहुत अच्छा लगा, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बढ़िया समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल समझ में तब आएगा जब आप बिल्कुल रेगुलर इस चैनल पर बने रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि बीच में छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, 2-4 दिन का गैप दे देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आप हमारे कोई भी वीडियो को खोल के अगर देखेंगे तो समझ में आपको निश्चित आएगा। आपने एक सही चैनल का चुनाव किया है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं जो अगला IUPAC लेके आ रहा हूँ वो लेके आ रहा हूँ एल्कीन। एल्कीन का सामान्य इंट्रोडक्शन आपने देख लिया था। इसके सामान्य इंट्रोडक्शन में आपने इसका सूत्र देखा था। ठीक है, इसका सूत्र आपने देखा था। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसका सूत्र भी आपके सामने रखा था। और अगर हम बात करें, बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ ये डबल बॉन्ड का लेंगे, इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड वाले चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैंने आपको इसका सूत्र बताया था CnH2n। ये इसका सूत्र मैंने आपको बताया था, ये इसका क्या था? सूत्र था। इसके अलावा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसके बाद में मैंने ये भी बताया था कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, डबल बॉन्ड का है। अब इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इसमें जो अनुलग्न लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं? वो लगाते हैं ईन। कौन सा अनुलग्न लगाएंगे? इसमें ईन लगाते हैं। याद रखना, डबल बॉन्ड के लिए कौन सा अनुलग्न? ईन। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम आइन लगाते हैं। तो हम यहाँ डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एल्कीन की, तो इसमें हम कौन सा अनुलग्न लगाते हैं? ईन लगाते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट्स किया है कि सर क्या पूर्व लगन वही काम में लेंगे? बिल्कुल पूर्व लगन वही होंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, पूर्व लगन वही होंगे। ठीक है, बिल्कुल पूर्व लगन वही होंगे। ठीक है, वही रखेंगे हम, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। वही चीज़ें हैं, सिर्फ हमें एक यहाँ अनुलग्न चेंज करना है, बाकी सब चीज़ें वही होंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने अभी लिख दिया है आपके सामने। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं एल्कीन का। ठीक है, तो देखिए उदाहरण। सबसे पहले मैं बात करता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए, सबसे पहले इसकी संयोजकता आप देख लेंगे कि संयोजकता बिल्कुल सही है या फिर गलत है। तो संयोजकता आप देखेंगे, CH3 और 1 4, 1 2 और 2 4 बिल्कुल सही है। ये अब आ चुका है हमारे पास डबल बॉन्ड का, और जिसमें डबल बॉन्ड होता है इसका मतलब वो यानी एल्कीन और क्या लगाते हैं? ईन लगाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन कार्बन के बीच में देखिए डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो प्रिय स्टूडेंटों, यहाँ हमारे पास प्रतिस्थापी नहीं है। देखो, जब सिंगल बॉन्ड का होता है, इस बात को नोट कर लीजिए आप अच्छे से, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो अब हम प्रतिस्थापी को देखते हैं कि प्रतिस्थापी नजदीक किस साइड से पड़ेगा, पहला बिंदु। दूसरा, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड का होता है
तो हम सिंगल बॉन्ड को नहीं देखते हैं, प्रतिस्थापी को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं ओनली डबल बॉन्ड को। और सपोज कीजिए ट्रिपल बॉन्ड का आ जाए तो हम डबल बॉन्ड को और सिंगल बॉन्ड को और प्रतिस्थापी को नहीं देखते हैं, हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। तो इस बात को आप अच्छे से अपने दिमाग के अंदर नोट कर लीजिए, तो ही समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। पीडीएफ से आप बहुत सारे उदाहरण प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल राजू जी, आप पीडीएफ से बहुत सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और भी ज़्यादा उदाहरण आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ से देखिए राजू जी, है ना, वहाँ से देखिए। बिल्कुल सही राजू जी, मुझे हाँ कहाँ से हो? हाँ बूंदी से ही। बिल्कुल राजू जी, आप बूंदी से हो, बिल्कुल मैंने आपका कमेंट्स देखा है, बिल्कुल अच्छा लगा। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड इस साइड से देखते हैं 1 और 2 नंबर पे, इधर से 1 और 2, तो कहीं किसी भी साइड से अपन नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ प्रिय स्टूडेंटों कि यहाँ जो डबल, अब हम प्रतिस्थापी नहीं है, यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ ये लिखेंगे कि डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 2 पे मानेंगे। अगर यहाँ होता तो 1 पे मानते, यहाँ है तो 2 पे, और यहाँ होता तो 3 पे, 4 के आगे तो है ही नहीं, डबल बॉन्ड लग ही नहीं सकता। तो यहाँ लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2। इसके बाद में हम हाइफन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। हाइफन का चिन्ह लगाने के बाद में टोटल कार्बन कितने हैं, 4, और टोटल कार्बन 4 हैं हमारे पास, तो हम ब्यूट लिखते हैं। और डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो हम उसे लिखते हैं ईन लिखते हैं। तो क्या बनेगा, 2 ब्यूटीन, क्या बनेगा, 2 ब्यूटीन बनेगा। इस तरह से हम डबल बॉन्ड का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा आपके पहला उदाहरण। अब मैं थोड़ा और ज़्यादा बड़ा उदाहरण लेता हूं, तो इसको मैं यहां से मिटा के और हम इसको ऐसे चेंज कर देता हूं, मैं इसको CH2 CH3, ठीक है। यहां देखेंगे 2 लगाने पड़ेंगे। अब देखिए अपने पास ये संरचना आ चुकी है, इसका हमें IUPAC सीखना है, IUPAC इसका बनाना है। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लंबी संरचना का क्या करते हैं, चयन करते हैं। दूसरे नंबर पे हम नंबरिंग देते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको जस्ट पीछे वाले उदाहरण में, नंबरिंग हम उसी साइड से देते हैं जिस साइड से हमें डबल बॉन्ड नजदीक लगेगा। तो हमें डबल बॉन्ड नजदीक किस साइड से लगेगा, देखिए 1 2 नंबर पे है, इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे है, तो इस साइड से नजदीक है 1 2 3 4 5 6। तो कितने नंबर पे है डबल बॉन्ड, दूसरे नंबर पे है, बिल्कुल। तो 2 नंबर लिखेंगे सबसे पहले। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें हाइफन का चिन्ह लगाना है। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, और 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। और इसमें अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या लगा देते हैं, ईन लगा देते हैं, तो ये बन जाता है 2 हेक्सीन, क्या बनेगा, 2 हेक्सीन। तो इस तरह से इसका IUPAC सीखते हैं। अब इसके बाद में मैं लेके चलता हूं आपको कि अगर इसमें प्रतिस्थापी आ जाए, अगर प्रतिस्थापी आ जाए तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ध्यान दीजिए, इधर है CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH, और हम यहाँ लिख सकते हैं, यही हम इसको छोटा कर देते हैं, 2 लगा देते हैं, और यहाँ हम एक यहाँ जोड़ देते हैं CH3। तो 1 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 2 और 2 4, बिल्कुल सही पर्सन लिखा है बोर्ड पे। और अब आप इधर ध्यान देंगे कि हमें करना कैसे है। सबसे पहले नंबरिंग, तो नंबरिंग सीधी संरचना का चयन करेंगे। और आप एक चीज का ध्यान और रखें कि बहुत सारे बच्चों ने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे, मैंने पढ़ाया भी नहीं था, और मैंने उनको जवाब दिया था कि प्रिय स्टूडेंटों अभी आप वहां पहुंचे नहीं, तो उस चीज को आप न पूछें, पहले पूरी चीज क्लियर कर लें, IUPAC क्लियर कर लें, फिर उसके बाद में अगर कोई चीज बच जाती है तो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं उसका भी अध्ययन आपको करवाऊंगा, उसकी भी स्टडी आपको करवाऊंगा। तो आप, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर जब डबल बॉन्ड हो तो क्या डबल बॉन्ड को छोड़कर क्या हम लंबी श्रृंखला का चयन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। प्रिय स्टूडेंटों, मैं आपको बता देता हूं, डबल बॉन्ड आपको लंबी श्रृंखला में लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया है, और ये जो शेष बचता है ये प्रतिस्थापी है, और इसका नाम भी आप जानते हैं मैथिल होता है। इसका क्या नाम होता है, मैथिल होता है, ठीक है। अब ये मैथिल प्रतिस्थापी है, नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग में हम प्रतिस्थापी नहीं देखते हैं,
मैंने भी बताया पीछे जस्ट कि नंबरिंग सिंगल बॉन्ड का होता है तब हम प्रतिस्थापी देखते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो प्रतिस्थापी का कोई रोल नहीं होता है नंबरिंग में, ठीक है। तो नंबरिंग हम डबल बॉन्ड का है तो डबल बॉन्ड देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल आराम से थोड़ा धैर्य रखिए, बिल्कुल सभी चीजें क्लियर होंगी आपकी। बिल्कुल देखिए, अगर लंबी श्रृंखला का चयन इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। मैंने क्या बताया, जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक होगा या पहले ही नंबर पे डबल बॉन्ड है 1 2 3, यहां तीसरे नंबर पे पड़ेगा तो हम पहले नंबर पे, ये प्रतिस्थापी है। लेकिन उसको लिखते समय हम जब उसका आईपीसी नेम बनाएंगे तब हम सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को नहीं लिखेंगे, हम किसको लिखेंगे, प्रतिस्थापी को लिखेंगे। चाहे वो सिंगल बॉन्ड का हो, चाहे वो डबल बॉन्ड का हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड का हो। लिखते वक्त नंबरिंग तो हम उस साइड से देंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा, सिंगल बॉन्ड में प्रतिस्थापी नजदीक होगा उस साइड से। लेकिन चाहे वो सिंगल बॉन्ड का हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड का हो, चाहे वो डबल बॉन्ड का हो, ठीक है, चाहे वो संतृप्त हो चाहे असंतृप्त हो, हम नंबरिंग तो भाई डबल बॉन्ड है उस साइड से देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये तीनों ही है, डबल बॉन्ड का है, ट्रिपल बॉन्ड का है, तो हम प्रतिस्थापी को पहले वरीयता देते हैं। तो पहले प्रतिस्थापी कितने नंबर पे, 3 पे, मैं लिखूंगा 3 मैथिल, 3 मैथिल। अब हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 1 पे है, हाइड्रोजन का चिन्ह लगा के 1 लगा सकते हैं। और टोटल कार्बन अपने पास कितने हैं, 4, और 4 को हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। प्लस में अगर डबल बॉन्ड है तो 3 जोड़ देते हैं तो बन जाएगा 3 मैथिल 1 ब्यूटीन। इस तरह से इसका IUPAC नेम हम कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए प्रिय स्टूडेंटों, मैं बता देता हूं, संयोजकता भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। संयोजकता में अगर कोई मिसप्रिंट होती है तो आप कमेंट्स करें, ठीक है ना, आप बता दिया करो अगर कोई भी चीज आपको गलत लगती है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से हम इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। अगले उदाहरण की बात करते हैं। अगला उदाहरण देखिए, CH3 CH CH3 2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ हम H लगा देंगे और यहाँ हम 2 लगा देते हैं, यहाँ हम 2 लगा देते हैं, 2 4। हाँ देखिए प्रिय स्टूडेंटों, ये प्रश्न मैंने आपके सामने लिख दिया है। इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आपको किस तरह से क्या करना है। देखिए अभी आपने, एक स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था कि डबल बॉन्ड को लेना है कि नहीं लेना है। बिल्कुल इसी उदाहरण को शायद उसने कहीं देखा होगा, समझा होगा, ऐसा ही कोई उदाहरण होगा। तो इस तरह से लंबी श्रृंखला का चयन अगर कोई कर रहा है तो वो बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने बताया क्या है आपको, डबल बॉन्ड अंदर आना चाहिए श्रृंखला के। देखो ये अंदर नहीं आ रहा, बाहर रह गया है, तो हम इसको मिटा के यहां से, और हम इसमें सही लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। डबल बॉन्ड इधर नीचे की साइड में है तो हम लंबी श्रृंखला का चयन ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप इधर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो शेष बच गया है ना, ये प्रतिस्थापी है, और ऐसे प्रतिस्थापी को मैंने लिखा था C2H5। क्या होता है ये, एथिल होता है। ये क्या होता है, एथिल प्रतिस्थापी होता है। बिल्कुल अगर आप इसको छोड़ेंगे तो भी एथिल बचेगा आपके पास, इसको छोड़ रहे हैं तो भी एथिल बचेगा। लेकिन शर्त अपनी ये है कि डबल बॉन्ड को अपने को अंदर लेना ही है। अब नंबरिंग किस साइड से दें, जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो बताओ डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है या फिर इस साइड से। इस साइड से देखिए पहले ही नंबर पे है, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम वरीयता किसको देते हैं, हम प्रतिस्थापी को देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 एथिल टोटल, यानी डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 1 पे है। तो 1 टोटल कार्बन कितने हैं अपने पास, 1 2 3 4, कितने हैं 4, और 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूट। और डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ देते हैं, इन। तो ये अपना IUPAC नेम यहां से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहां से हम इसको प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसका IUPAC नेम कर सकते हैं, बिल्कुल समझ में आया होगा। और ज्यादा उदाहरण पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करें, साइंस लैंड को सर्च करेंगे तो बहुत सारे पूरे PDF प्राप्त होंगे वहाँ, जितना भी अभी तक पढ़ा है, ठीक है। बिल्कुल अवनीश जी, बिल्कुल आपको डबल बॉन्ड अगर 2 बार आ जाए वो भी पढ़ाऊंगा, अगर डबल बॉन्ड 3 बार आ जाए तो भी मैं पढ़ाऊंगा अवनीश जी, है ना। आप इस चैनल पर बने रहें, बिल्कुल आपने सही चैनल का चुनाव किया है, आपका अपना समझे इस चैनल को, ठीक है ना। और लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। बिल्कुल अवनीश जी, मैं बता रहा हूं, अब जस्ट उदाहरण वो ही ले रहा हूं। बिल्कुल आप धैर्य के, बिना धैर्य के, यानी आराम से बैठ सकते हैं और बिल्कुल समझें, ठीक है। धैर्य रखिए थोड़ा सा,
मेरा कहने का मतलब आप थोड़ा सा धैर्य रखें, उस चीज़ को समझें। जब आपका आईपीसी कंप्लीट हो जाए तब अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए डबल बॉन्ड अगर 2 बार आ जाए तो कैसे करेंगे, CH 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 CH, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, यहाँ 2 2 2, यहाँ से हमें कार्बन यानी इस तरह से लेना पड़ेगा, यहाँ 2 3 और 1 4, यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 लगाना पड़ेगा, सॉरी 3 लगाना पड़ेगा। अब देखिए प्रश्न बिल्कुल सही हो चुका है। आप इसकी संयोजकता देख सकते हैं, इस कार्बन की 2 और 2 4, इस कार्बन की 2 और 2 4, इस कार्बन की 2, एक हाइड्रोजन 3 और एक अपने पास ये रहा 4, इसमें 3 और 1 4। देखिए डबल बॉन्ड 2 बार आ चुका है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन, इस तरह से आप लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे क्योंकि कोई प्रतिस्थापी नहीं है, ठीक है। कोई प्रतिस्थापी अपने पास बच नहीं रहा है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं करें कि प्रतिस्थापी इसको बचाएं, ऐसा नहीं होता है। हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन जोड़ने हैं और फिर जो शेष बचता है उसको अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट डबल बॉन्ड की अगर बात करें नंबरिंग उसी साइड से देंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक है। तो यहां देखेंगे 1 और 2 नंबर पे है, इधर 1 ही नंबर पे है। अब इसका कोई रोल नहीं है, इसको कोई जरूरी नहीं है हमें पहला बॉन्ड देखना है डबल बॉन्ड की वो नजदीक किस साइड से पड़ेगा, चाहे पहले ये आए चाहे पहले ये आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर। ऐसा करने के बाद आपको करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे डबल बॉन्ड कितने कितने नंबर पे, 1 नंबर पे और 2 पे। तो एक नंबर लिखेंगे, फिर हम कोमा लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपके, तो समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए इसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए डबल बॉन्ड कितनी बार आया है, 2 बार आया है। शर्त तो यही होती है कि अगर 2 बार कोई चीज आ जाए एक जैसी तो हम डाई यूज में लेते हैं, 3 आ जाए तो ट्राई, 4 आ जाए तो टेट्रा, इस तरह से। लेकिन यहां इस चीज को ही समझने का पॉइंट है, इस चीज को आप समझे। बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं कि वो यहां डबल बॉन्ड यानी डाई ना लिखें। अगर आप डाई सपोज कीजिए आपने लगाया यहां डाई, टोटल कार्बन 4 और आपने लिखा ब्यूट, क्या लिखा आपने, ब्यूट, यानी डबल बॉन्ड लगा दिया आपने इस तरह से, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या हुआ वो भी मैं बताता हूं। देखिए 1,2 डाई ब्यूटीन, यानी ब्यूटीन 2 बार है लेकिन ब्यूटीन तो 1 बार ही है, कार्बन तो 4 ही है अपने पास, ठीक है ना। तो ये यहां गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल 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 आप क्या करेंगे, यहां ये डाई ना लिखकर, डाई ना लिखकर टोटल कार्बन 4 हैं और 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। अब हाइड्रोजन का चिन्ह लगाएंगे। अब अपने पास डबल बॉन्ड 2 बार आ रहे हैं तब लगाएंगे डाई। अब ये डाई क्या है, डाई 2 बार अपने पास डबल बॉन्ड आया है और डबल बॉन्ड के लिए कौन सा इन, कौन सा अणु लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं इन। अब आपका ये IUPAC नेम बिल्कुल सही होगा क्योंकि देखिए डाई इन 2 बार है, 1 और 2, बिल्कुल सही है। नंबरिंग पहले लिखते हैं, ये बात मानना पड़ेगा, नंबरिंग पहले लिखते हैं। ब्यूट अगर मैं डाई पहले लिखकर ब्यूटीन लिख देता तो ब्यूटीन कितने हो जाते, 2 बार यानी 8 कार्बन। 8 कार्बन तो है ही नहीं अपने पास, तो 4 ही कार्बन है। तो इस तरह से इस पॉइंट को आप समझें। बिल्कुल एक उदाहरण और बता रहा हूं अवनीश जी, मैं आपको एक उदाहरण और, बिल्कुल बिल्कुल है ना। देखिए थोड़ा लंबा ले लेते हैं और ये मैंने बना दिया उदाहरण CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं, संयोजकता देखते हैं, 2 और 2 4, 2 और 2 सही है, बिल्कुल यहाँ भी सही है, 2 3 और 4, 2 3 और 4 बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए अपने पास ये IUPAC नेम आ चुका है, इस चीज को आप एक बार समझेंगे, है ना, एक बार आप इस चीज को समझेंगे। मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देख लेते हैं संयोजकता सभी की कंप्लीट है क्या। यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4 बिल्कुल सही है संयोजकता। और अब इसको लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो लंबी श्रृंखला का चयन आपने इस तरह से किया है। अब हम देखेंगे डबल बॉन्ड नजदीक किस साइड से है। डबल बॉन्ड नजदीक इस साइड से नहीं है, 1 2 3 नंबर पे पड़ेगा, इधर से 1 ही नंबर पे। तो 1 2 3 4 5 6। तो शर्त ये पहले डबल बॉन्ड लिख लो कितने कितने नंबर पे है। पहला 1 नंबर पे है,
दूसरा कहाँ है, तीसरे नंबर पे है। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 6, और 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। अब ये डबल बॉन्ड कितनी बार आए हैं, 2 बार, तो क्या लिखेंगे, डाई। ठीक है, क्या लिख देंगे, डाई। लेकिन ये डाई है क्या, डबल बॉन्ड 2 बार आया अर्थात अनुलग्न का उपयोग करेंगे, तो क्या लिख देंगे, ईन लिख देंगे। इस तरह से इसका IUPAC बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल अश्वनी, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल सही, यस में जवाब मिला है, बिल्कुल सही है अश्वनी, बिल्कुल समझ में आएगा आपके। और भी ऐसे, अब यही जो रूल्स है यही ट्रिपल बॉन्ड में लगते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड का अलग से वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाता है तो नेट प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं छोटे वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 20 मिनट का वीडियो ये हो चुका है। अब इसके बाद में 1-2 उदाहरण और ले लेते हैं। अगर प्रतिस्थापी आ जाए इनके साथ साथ तब क्या करेंगे, प्रतिस्थापी वाले भी मैंने अभी बताए उदाहरण, और भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए एक उदाहरण और बता, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH3 2 3 और 1 4 2 3 और 1 4, यहां हम लगा देते हैं 2, और यहां लगा देता हूं CH3, और यहां लगा देता हूं F। ठीक है, तो अब देखिए सूत्र, ये यहां से आपको एक H हटाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन की संयोजकता 5 हो गई है। ठीक है, इसलिए एक हटाना पड़ा। 1 2 3 और 4 बिल्कुल सही है, 1 2 4 2 सही है बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, तो लंबी श्रृंखला का चयन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी ले जाके कर सकते हैं आप, ठीक है ना, यानी ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये भी प्रतिस्थापी बचा और ये भी प्रतिस्थापी बचा। आप इसको लेते तब भी यही प्रतिस्थापी बचता मैथिल, और अब भी आपके पास मैथिल और क्या बचा है, फ्लोरो। प्रतिस्थापी है ये प्रतिस्थापी, लेकिन आप याद रखना अगर डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का आ जाए तो उसमें नंबरिंग हम उसी साइड से देते हैं जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक होता है। तो देखिए 1 2 3 4 नंबर पे है, इधर 2 ही नंबर पे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो सबसे पहले हम यहां प्रतिस्थापी लिखेंगे, बिल्कुल प्रतिस्थापी लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी एक तो मैथिल है और एक फ्लोरो है। अब आप अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार में देखेंगे पहले फ्लोरो आता है या फिर मैथिल आता है, तो क्या आएगा, इसमें आता है फ्लोरो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं 5 फ्लोरो, और 5 ही नंबर पे क्या है, 5 मैथिल। इतना करने के बाद में अब डबल बॉन्ड देखिए कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो मैं लिख दूंगा 2। ठीक है, अब देखिए डबल बॉन्ड एक ही बार है, अब हमें बार बार नंबरिंग नहीं लिखना, हमें डाई का ट्राई का यूज नहीं लेना है। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, और 6 को हम लिखते हैं हेक्स से, और डबल बॉन्ड होता है तो क्या जोड़ देते हैं, ईन। तो ये बन जाएगा 5 फ्लोरो, 5 फ्लोरो, 5 फ्लोरो, 5 मैथिल और 2 हेक्सीन। इस तरह से हम इसका IUPAC नेम बना सकते हैं। प्रिय स्टूडेंटों, आपको कमेंट्स के लिए मैं 2 उदाहरणें देने के लिए जा रहा हूं, आप उनका सही जवाब लिख कर कमेंट्स करें। जिसका कमेंट्स बिल्कुल सही होगा और सबसे पहले जो जवाब देगा, ठीक है, इस चैनल के माध्यम में, आपके चैनल के माध्यम से आपका नाम हम अनाउंस करेंगे, और आप अपना पता जरूर लिखें कहां से बोल रहे हैं। तो आप 2 उदाहरण नोट कर लीजिए कि कमेंट्स में आपको इनके जवाब देने हैं। ठीक है, तो CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 2 3 4 2 3 4, यहां हम लगा देते हैं 2। एक उदाहरण तो ये हो गया आपके पास। दूसरा उदाहरण CH2 3 CH डबल बॉन्ड CH3, और यहां मैं इस H को हटा के और यहां लिख देता हूं क्लोरो। 1 2 2 4 2 3 और 1 4। तो इसका आपको कमेंट्स में जवाब लिखना है। ठीक है, जब तक नमस्ते।